हेलो एवरीवन दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, स्नातक स्तरीय परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। हम इस वीडियो में स्नातक स्तरीय परीक्षा के कंप्लीट सिलेबस पर डिस्कस करने वाले हैं। इसमें 20 अंक का आपसे हिंदी पूछा जाता है, 40 अंक का जीके जीएस और 40 नंबर का आपसे उत्तराखंड पूछा जाता है। इस वीडियो में हम पूरा कंप्लीट सिलेबस देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सामान्य हिंदी भाषा एवं साहित्य से। टॉपिक वाइज सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। जैसे पहला टॉपिक स्टार्ट होता है भाषा एवं हिंदी भाषा से। इसके अंतर्गत भाषा के प्रकार, हिंदी भाषा का विकास, कार्यालयी भाषा, हिंदी की बोलियां, साथ ही उत्तराखंड प्रदेश की प्रमुख बोलियां जैसे कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी, इसके साथ ही अन्य क्षेत्रीय बोलियों को भी आपको कवर करते हुए चलना है। इसके बाद अगला टॉपिक शुरू होता है लिपि और वर्णमाला से। इसके अंतर्गत आप सभी को पता होगा देवनागरी लिपि का विकास, जो देवनागरी लिपि में गुण और दोष हैं उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। स्वर और व्यंजन से भी आपको सवाल देखने को मिलने वाले हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है हिंदी वर्तनी से। इसमें भी आप सभी को पता होगा शुद्ध अशुद्ध विराम चिन्ह हिंदी अंक से यहाँ पर आपको सवाल देखने को मिलेंगे। अगला टॉपिक शुरू होता है शब्द संरचना का। इसके अंतर्गत वर्ण, अक्षर, उपसर्ग, प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया, लिंग, इन सभी टॉपिक से आपको सवाल वहाँ देखने को मिलने वाले हैं। अगला यहाँ पर बताया गया है शब्द भंडार के बारे में। आपने बहुत सारी परीक्षाओं में शब्द भंडार से सवाल आते हुए देखे होंगे, जैसे तत्सम, तद्भव, देशज, आगत, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। साथ ही एकार्थी, अनेकार्थी, जो विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द से भी आपको सवाल देखने को मिलने वाले हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है वाक्य परिचय का। इसमें वाक्य की परिभाषा, जो वाक्य शुद्ध अशुद्ध छांटना पड़ता है, उसके बारे में भी बताया गया है। साथ ही आपको अलंकार कवर करना है, मुहावरे कवर करने हैं, लोकोक्ति से भी आपको वहाँ सवाल देखने को मिलने वाले हैं। अगला टॉपिक आप लोग देख सकते हैं पत्र लेखन का टॉपिक भी यहाँ पर ऐड किया हुआ है। इसके अंतर्गत प्रारूपण, टिप्पण, विज्ञप्ति, सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र से संबंधित सवाल आपको देखने को मिलेंगे। अगला टॉपिक है जनसंचार का। इसके अंतर्गत आप सभी को पता होगा जो संचार के विभिन्न माध्यम होते हैं, समाचार पत्र, पत्रिकाएं होती हैं, रेडियो, टीवी, इन सारी चीज़ों से आपको सवाल देखने को मिलने वाले हैं। अगला एक और टॉपिक है हिंदी कंप्यूटिंग का। इसके अंतर्गत फॉन्ट, टाइपिंग, पेज, ये सारी चीज़ें वहाँ आपको देखने को मिलने वाली हैं। इनसे रिलेटेड आपको सवाल वहाँ देखने को मिलेंगे। इसके बाद हिंदी में अगला टॉपिक है साहित्य का। उत्तराखंड राज्य में, और यहाँ पर साहित्य में आपको कवर करना है जो एनसीईआरटी 12th तक की होती है, 12वीं तक की कक्षाओं के पाठ्यक्रम के अनुसार उन्हीं से आपको साहित्य के सवाल देखने को मिलने वाले हैं। जो आपने 11वीं, 12वीं, 10वीं में जो आपने कविताएं देखी होंगी, जो आपने गद्य यानी पाठ देखे होंगे, उन्हीं में से जिन कवियों की वो कविताएं रहती हैं या फिर जिन लेखकों के वो पाठ रहते हैं, उन्हीं से आपको सवाल देखने को मिलते हैं। जैसे पद्य में आप लोग देख सकते हैं और गद्य में देख सकते हैं। यहाँ पर पोएम में आप लोग देख सकते हैं, जैसे पद्य कविताओं में कबीर, सूर, तुलसी, मीरा, रसखान, जयशंकर प्रसाद, निराला जी, सुमित्रा नंदन पंत, माखनलाल चतुर्वेदी, मुक्तिबोध, मंगलेश डबरार, राजेश जोशी, इनकी जो रचनाएं हैं उनसे सवाल देखने को मिलेंगे कि ये रचनाएं किसकी हैं और ये कविता का इतना पार्ट दे दिया जाएगा, ये किस कवि की कृति है वो आपको पूछने बता दिया जाएगा, और इनसे रिलेटेड सवाल आपको वहाँ देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही अगला देखो गद्य में आपको राहुल सांकरतैन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, शिवानी, पीताम्बर दत्त बर्थवाल, हरिशंकर प्रसाई, शैलेश मटियानी, मनोहर श्याम जोशी, मन्नू भंडारी, शेखर जोशी, इन सभी से वहाँ सवाल आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो इसमें सबसे बेहतर आपके लिए ये ऑप्शन है, उत्तराखंड राज्य में ये जो दिए जाते हैं पद्य और गद्य, इसमें आपको 12th तक के जो पार्ट रहते हैं उन्हीं को आपको कवर करना है। 12वीं तक की अगर एनसीईआरटी के आप लोग हिंदी साहित्य को देख लेते हैं तो उससे बाहर आपको सवाल देखने को नहीं मिलने वाला। जितने यहाँ पर कवि बताए गए हैं और लेखक बताए गए हैं, इन्हीं को आपको कवर करना है, इनके अलावा नहीं जाना है कहीं। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। अगला टॉपिक है सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन का। अब इसी में क्या होता है, कुछ रीजनिंग के सवाल भी ऐड कर दिए गए होते हैं। ठीक, जो 40 नंबर का आपका जीके जीएस वाला होता है उसमें कुछ रीजनिंग के भी होते हैं, कुछ जीके जीएस के भी होते हैं, कुछ कंप्यूटर के भी सवाल इसमें डाल दिए जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं रीजनिंग के कौन कौन सी चीज़ें आएंगी वो यहाँ पर बताई गई हैं। इन सभी चीज़ों को आप लोग पढ़ सकते हैं। इसके बाद देखो इंपॉर्टेंट, इतिहास में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। देखो टॉपिक वाइज जब यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई होती हैं तो आपको एक एक टॉपिक को देखना है और उसमें जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उन सभी चीज़ों को कवर करते हुए चलना है, क्योंकि यहाँ पर टॉपिक दिया गया है तो उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा संभावना है कि यहाँ से सवाल बनेगा। जैसे देखो प्राचीन भारतीय इतिहास से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो यहाँ पर बताया गया है, जिससे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो सभी परीक्षाओं के लिए फेवरेट रहता ही रहता है, सिंधु घाटी सभ्यता। इसके बाद वैदिक सभ्यता, इसके बाद उत्तर वैदिक काल। इसके साथ ही आपको ऐसे देखना है। देखो जैसे सिंधु सभ्यता आपने टॉपिक देखा, इसके अंतर्गत नामकरण, सामाजिक और आर्थिक
स्थिति कैसी थी, नगर योजना कैसी थी, भवन निर्माण से संबंधित सवाल वहाँ आपको देखने को मिलेंगे। वैदिक सभ्यता में पूर्व वैदिक काल, सामाजिक और आर्थिक और धार्मिक स्थिति क्या थी, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। साथ ही जो जैन और बौद्ध धर्म है, देखो यहाँ पर पूरा टॉपिक बताया गया है, तो आपको टॉपिक को स्किप नहीं करना है, पूरा अच्छी तरह टॉपिक के बारे में देखना है। किसके बारे में देखना है, जैन और बौद्ध धर्म के बारे में देखना है। इनसे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट सवाल हैं वो आपको कवर करने हैं। मौर्य काल, उत्तर मौर्य काल, गुप्त साम्राज्य, उत्तर गुप्त काल, इसके अंतर्गत सारे टॉपिक आपको कवर करने हैं। जो अरब और तुर्की आक्रमण हुआ था, इस्लाम की स्थापना, यहाँ पर देखो सारी चीज़ें ये बताई गई हैं, तो इनके बारे में कंप्लीट आपको जानना है और अपना कवर करते हुए चलना है। इसके बाद स्टार्ट होता है मध्यकालीन भारतीय इतिहास। इसमें दिल्ली सल्तनत आएगा और मुगल काल आएगा, मराठा एवं सिख साम्राज्य आएगा। इसके बाद शुरू होता है आधुनिक भारत। इसमें जो जो चीज़ें हैं आप लोग इसके सामने पढ़ सकते हैं। आधुनिक काल में आप लोग देख सकते हैं जो यूरोपीय जब भारत आए थे और पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी व्यापारियों का आगमन, इनसे रिलेटेड सवाल आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी शुरू होती है। इसके बाद शुरू होता है ब्रिटिश शासन। देखो ब्रिटिश शासन में कहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं, ये चीज़ें आपको कभी भी छोड़ते हुए नहीं जानी है, पेपर से पहले आपको कवर करते हुए चलना है। दोस्तों पहले भी ये भर्ती आई थी, किसी वजह से आपका पिछली भर्ती में नहीं हो पाया, तो एक और मौका आपको मिल चुका है। अब आपको बेहतर तैयारी करनी है और अपना सिलेक्शन लेना है। तो आप लोग देखो ब्रिटिश शासन में इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या हैं। 1857 का विद्रोह है, उसके कारण मुख्य घटनाएं और प्रभाव आपको कवर करने हैं। इसके बाद जो वायसराय और उनकी नीतियाँ थी वो आपको कवर करना है। साथ ही भारतीय समाज में जो सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन हुए, उन सभी को आपको कवर करना है। इसके बाद भारत में राष्ट्रवाद का विकास, इसको देखो आप लोग देख सकते हैं सारी की सारी चीज़ें। प्रथम विश्व युद्ध से संबंधित सवाल आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही राष्ट्रीय आंदोलन से तो सवाल देखने को मिलते ही मिलते हैं। अब देखो राष्ट्रीय आंदोलन में सवाल देखने को मिलेंगे, हम ऐसे कौन से राष्ट्रीय आंदोलन हैं जिन्हें कवर करते हुए चलें। तो देखो सबसे पहले यहाँ से आपको देखना है यहाँ तक का। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें देखो, लखनऊ समझौता, आपको पूरी चीज़ें कवर करनी है। लखनऊ समझौते के बारे में जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बन सकती हैं वो आपको कवर करनी है। भारत सरकार अधिनियम, रॉलेट अधिनियम, देखो सारी चीज़ें बताई गई है। नेहरू रिपोर्ट और जो जिन्ना के 14 सूत्रीय वो था उसके बारे में, और लाहौर अधिवेशन के बारे में, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में, गोलमेज सम्मेलन पहला, गांधी इरविन समझौता दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन, देखो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। पूना समझौता, ये प्रथम विश्व युद्ध और राष्ट्रीय आंदोलन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपको सारी की सारी कवर करते हुए चलनी है। जलियांवाला बाग नरसंहार, देखो सारी की सारी एक एक करके डिटेल में चीज़ें बताई गई हैं। तो आपको खिलाफत आंदोलन आप लोग देख सकते हैं, सारी के सारी टॉपिक वाइज चीज़ें दी गई हैं। रॉलेट एक्ट, ये देखो सारी की सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको इसमें से छोड़नी नहीं है, सभी का सभी कवर करते हुए चलना है। इतनी चीज़ें तो कवर करनी है, जो राष्ट्रीय आंदोलन में इतने आंदोलन दिए हैं इन सभी को तो आपको कवर करते हुए चलना ही चलना है। इसके बाद आपको विश्व के इतिहास में चले जाना है। देखो जीके जीएस वाले पार्ट में क्या होता है, जीके जीएस वाले पार्ट में विश्व का इतिहास है, ये सारी चीज़ों से 40 अंक इसमें कवर कर लिए जाते हैं। ठीक, विश्व के इतिहास में आप लोग देख सकते हैं यूरोप का पुनर्जागरण, उससे संबंधित महत्वपूर्ण साहित्यकार, कलाकार और जो योगदान रहा उनका, वो आपको पढ़ना है। इसके बाद अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, रूसी क्रांति, पहला और द्वितीय विश्व युद्ध का कारण, ये सारी चीज़ें अगर आपकी कवर हो जाएंगी तो विश्व के इतिहास से इतनी ही चीज़ें हैं। इसके बाद भारत और विश्व के भूगोल से भी आपको सवाल देखने को मिलने वाले हैं। किस किस टॉपिक से सवाल देखने को मिलने वाले हैं वो सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर कवर कर सकते हैं। भारत का भूगोल यहाँ पर है, विश्व का भूगोल यहाँ पर है। विश्व के भूगोल को अगर आप लोग कवर करते हैं तो देखो सौरमंडल की उत्पत्ति, अक्षांश देशांतर, समय, पृथ्वी की जो गतियाँ हैं जैसे परिभ्रमण होगी और महासागरों की उत्पत्ति होगी, पर्वत, पठार, मैदान, झील, चट्टान, प्रवाह तंत्र, जलमंडल, ये सारी चीज़ें टॉपिक आपको दिए गए हैं, इन सभी को आपको कवर करना है। देखो एक भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है। जैसे लवणता से आपको सवाल देखने को मिलेगा, समुद्री धाराओं से देखने को मिलेगा, ज्वार भाटा, वायुमंडल, अब इसकी परतें, संरचना, तापमान, हवाएं, चक्रवात, आर्द्रता, ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। ये विश्व के भूगोल के अंतर्गत भी आती हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं आप लोग देख सकते हैं। आपने यूके या फिर यूके SSS के पिछले भी पेपर देखे होंगे तो आपको कहीं ना कहीं सवाल देखने को मिले ही मिले होंगे। ये इन दोनों देशों के बीच जो अलग अलग बंटवारा करती है वह रेखा कौन सी है, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर बताई गई हैं, आप लोग देख सकते हैं। जनसंख्या से आपको कवर करना है, प्रवास, प्रजातियाँ, जनजातियाँ, परिवहन और व्यापार, ये सभी चीज़ें आपको कवर करती हैं। ठीक, इसके बाद शुरू होता है भारत का भूगोल। विश्व का भूगोल मैंने आपको बता दिया, अब भारत के भूगोल पे चले जाते हैं। भारत में क्या है, देखो जलवायु, प्रवाह प्रणाली,
प्राकृतिक वनस्पतियाँ, पशुपालन, मिट्टी, जल, सिंचाई, बहुउद्देशीय जो नदी घाटी परियोजना है उनके बारे में, यहाँ की कृषि, फसल, खनिज, ऊर्जा संसाधन, जनसंख्या और नगरीकरण, जनजातियाँ, इसके साथ ही परिवहन, संचार, विदेश व्यापार, इसके ये सारी चीज़ें आपको देखते हुए जानी है। पर्यावरणीय संकट, इसके अंतर्गत हवा, पानी, मृदा प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, कारण और उनके प्रभाव, ये सभी टॉपिक आपको अपने देख लेने हैं। इसके बाद हम आगे को बढ़ते हैं। इसके बाद राजनीतिक विज्ञान में यहाँ पर टॉपिक दिए गए हैं, एक एक टॉपिक को आपको देखना है। जैसे भारत का आर्थिक शोषण, भारत में छापेखानी का प्रारंभ, बंगाल का विभाजन, ये टॉपिक वाइज दिए गए हैं। यहाँ पर इस तरीके से आपको पूरी चीज़ें कवर करनी है। राष्ट्रीय आंदोलन में इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं, वो आपको देखनी है। इसके बाद असहयोग आंदोलन का आपको देखना है। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को नहीं छोड़ना है। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन को देखना है। ये पूरी चीज़ें आपको टॉपिक एक बार डिटेल में बताया गया है कि कौन कौन सी चीज़ें आपको अच्छी तरह कवर करनी है। गांधीवाद के बारे में आपको पूरा पढ़ लेना है। अब हम बढ़ते हैं अर्थशास्त्र की तरफ। कौन कौन से टॉपिक हैं वो यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं। देखो, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं होगी, व्यापार, कर प्रणालियाँ, भारत की विदेश व्यापार होगी, ये सभी टॉपिक यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, यानी आपको करंट अफेयर्स को देखना है कि करंट अफेयर्स में कहाँ कहाँ से सवाल बन सकते हैं, जो नई नई चीज़ें हो रही हैं उसको देखना है। जैसे फर्स्ट में आप देखोगे समसामयिक घटनाएं, राज्य की देख सकते हैं, फिर देश की देख सकते हैं, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय की देख सकते हैं। पूरा का पूरा कवर करना है। बाकी कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर भी दिए गए हैं इनको भी आप लोग देख सकते हैं। करंट अफेयर्स पे भी आपको ध्यान देना है, उसको छोड़ना नहीं है। तो दोस्तों हम यहाँ पर कवर कर चुके हैं अपने 60 नंबर। 60 नंबर मतलब 60 नंबर में से 40 का ये कवर हो गया जीके जीएस वाला। जीके जीएस में आप लोगों के लिए जो विश्व का भूगोल था, भारत का भूगोल था, जो इतिहास था, ये सारा 40 नंबर में ही आता है। इस 40 नंबर में ही रीजनिंग भी होती है। कुछ सवाल होते हैं, कम सवाल होते हैं, रीजनिंग के भी दे दिए जाते हैं। इसी में 2-3 सवाल आपको कंप्यूटर के भी देखने को मिलेंगे। बाकी जो बचा हुआ नंबर है उसमें मैंने आपको जो ये सारी टॉपिक बताए इनसे आपको सवाल देखने को मिलेंगे। बस 40 अंक का आपको यहीं तक देखने को मिलने वाला है। जीके जीएस वाले सेशन में ही ऐसा होगा जिसमें आपको अलग अलग जगह से यानी टॉपिक से आपको वहाँ सवाल देखने को मिलेंगे। जब 60 अंक कवर हो जाते हैं तो इसके बाद 40 अंक बचते हैं, उसका हमसे उत्तराखंड पूछा जाता है। इस उत्तराखंड में सिर्फ उत्तराखंड ही आपसे पूछा जाएगा। 40 में से उत्तराखंड के अलावा एक भी सवाल आपको देखने को नहीं मिलेगा। उत्तराखंड से संबंधित विविध जानकारियां आपसे पूछी जाएंगी। अब देखो फिर इसमें किस तरीके से बताया गया है, कौन कौन से टॉपिक आपको यहाँ पर देखने को चलने हैं। देखो, उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय, इसमें पूरा पाठ ही है भौगोलिक परिचय। तो स्थिति और विस्तार, यहाँ पर्वत, चोटियाँ, हिमनद, नदी, झीलें, प्राकृतिक संसाधन, ये तो आपने देखो जो ये चीज़ें लिखी हैं ये आपने पाठ भी देखे होंगे। अगर आपने किताबों से पढ़ा भी होगा तो देखो, स्थिति और विस्तार, पर्वत, चोटियाँ, हिमनद, नदियाँ जो हैं उत्तराखंड में, नदियाँ, झीलें, प्राकृतिक संसाधन, उत्तराखंड में जंगल जो हैं, मृदा संसाधन क्या है, जनसंख्या के बारे में, ये सारे पूरे पाठ ही हैं। तो आपको कवर करते हुए चलना है, ठीक। इसके बाद दिखा है अगला टॉपिक उत्तराखंड का इतिहास। इसमें ब्रिटिश काल से पूर्व का, स्वतंत्रता के बाद का और उसके बाद के राजवंशों से रिलेटेड भी आपको पढ़ना है। जैसे कत्यूरी, इसके साथ ही स्वतंत्रता सेनानी और विभूतियाँ, विविध आंदोलन उत्तराखंड में कौन कौन से हुए थे, जैसे कुली बेगार यहाँ पर दिया है, गाड़ी सड़क, डोला पालकी हो गया, वनों से संबंधित हो गई है, चिप को यहाँ पर दिया है, नशा नहीं रोजगार दो, उत्तराखंड राज्य आंदोलन के विविध पक्ष क्या क्या थे, वो सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। अब देखो, उत्तराखंड के जल स्रोत, इसमें यही चीज़ें आएंगी जैसे मुख्य नदियाँ, जल स्रोत, जैसे नौला, धारा, पोखर, जल, चाल खाल, ये सारी चीज़ें आपने देखी होंगी तो इसको आप लोग देख लोगे। उत्तराखंड में वर्षा आधारित कृषि और वर्तमान समस्याएं क्या क्या हैं, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक पक्ष, ये सारा तो एक पार्ट बने हुए हैं सेपरेट। तो आप लोग पढ़ोगे तो आपका ये सारी चीज़ें तो कवर हो ही जाएंगी। शिक्षा, उत्तराखंड में पर्यटन से संबंधित, अब पर्यटन के अंतर्गत जो धार्मिक चीज़ें हैं, सांस्कृतिक यात्राएँ हैं, चारधाम यात्रा, नंदा राजजात यात्रा, आध्यात्मिक यात्राएँ हैं, सड़क परिवहन, ये सारे तो पूरे पार्ट बने हुए हैं। आप लोगों का ये तो कवर हो ही जाएगा। उत्तराखंड में पर्यावरण और पारिस्थितिक की दशाएं क्या क्या हैं, जल और वायु प्रदूषण, बादल फटना, यानी आप ये अगर देखें तो प्राकृतिक जो चीज़ें हैं इनके बारे में यहाँ पर बात की गई है। राज्य की सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है, महत्वपूर्ण योजनाएं यहाँ की क्या क्या हैं, ये देखो, ये भी आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले आप लोग देखोगे राज्य की सामान्य प्रशासनिक व्यवस्थाएं क्या है, ये तो आप सभी को पता होगा। इसके बाद ही आप देखो महत्वपूर्ण योजनाएं, उत्तराखंड में महत्वपूर्ण योजनाएं कौन कौन सी हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है, सवाल आपको देखने को मिलने वाले हैं। उत्तराखंड में जैव विविधता के बारे में और अन्य विविध विषय आपको उत्तराखंड के ही देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपका 40 अंक का उत्तराखंड भी कवर हो जाएगा। तो दोस्तों, स्नातक स्तरीय परीक्षा जो थी, स्नातक स्तरीय परीक्षा, उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है।
जारी हो चुका है और लगभग 226 पदों पर, शायद 226 पदों पर आपको नई भर्ती देखने को मिली है और वह अलग अलग विभागों में भर्ती है। अलग अलग विभाग यानी उसमें बहुत सारे विभाग हैं, 226 के लगभग हैं, 226 में लिख देता हूँ, 226 पद ही हैं। इतने पदों पर आपको भर्ती देखने को मिली है और वो बहुत सारे पदों पर है, अलग अलग विभागों में आपको भर्ती देखने को मिली है। तो एक नया मौका आपको मिला है, नया मौका, और अच्छे पदों पर आपको ये भर्ती देखने को मिली है। ऐसा नहीं है कि भर्ती तो आई नहीं लेकिन कम पदों पर आई, कम पद नहीं है, काफ़ी अच्छे पद हैं। इतने पदों पर भी आपको भर्ती देखने को मिल गई है। तो जिनका किसी वजह से पिछली परीक्षा में नहीं हो पाया, तो आप लोगों के लिए ही ये नया मौका आया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपको अपनी कवर कर लेनी है। मैंने इसके बारे में भी आपको बताया, मानसिक योग्यता परीक्षण से यानी रीजनिंग समझ लेना है इसको। इसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कुछ सवाल 2-3 आपको देखने को मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे, इतने ही देखने को मिलते हैं। ठीक, यहाँ पर पूरा 100 अंक आपका कवर हो गया, 100 नंबर आपके कवर हो गए हैं। बाकी किस तरीके से पेपर आता है, क्या आता है, आपने पिछला पेपर देखा होगा, जैसे वीपीडीओ वीडियो वाला पेपर हुआ था, तो उसी तरीके का आपका एक और देखने को मिलेगा। और आप सभी को पता होगा वीपीडीओ वीडियो वाला जो पिछला पेपर हुआ है अच्छे लेवल पे हुआ है। अगर आपने पुराने क्वेश्चन पेपर देखे होंगे तो आपने देखा होगा क्वेश्चनों का लेवल आपने देखा होगा, और देखा होगा कि क्या कहते हैं, वैसे सवाल नहीं है जैसे पहले पूछे जाते थे कि सीधा आया और सीधा आंसर लगा दो। ऑप्शनों से भी आपको कुछ के जवाब देने पड़े, और कई सारे लोगों का था कि हाँ पैटर्न बदला गया है, अब थोड़ा सा टफ लेवल उसका बनाया गया है। तो आपको अपनी तैयारी भी बेहतर करनी है, तभी आप लोग पेपर में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, और इस पीडीएफ को मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया है। 150 से ज़्यादा अभ्यर्थी टेलीग्राम पे भी जुड़ चुके हैं, तो आपको भी दोस्तों ज्वाइन हो जाना है। इसी तरीके की कोई नोटिफिकेशन होते हैं, सिलेबस होते हैं और नई भर्ती से कोई अपडेट होती है तो मैं वहाँ बहुत जल्दी आप लोगों तक शेयर कर देता हूँ। तो 150 से ज़्यादा अभ्यर्थी अभी जुड़ चुके हैं, तो आपको भी ज्वाइन हो जाना है। हमारे चैनल के नाम से ही टेलीग्राम है, आपको सिंपली क्या करना है, टेलीग्राम पर जाना है, हमारे चैनल का नाम वहाँ सर्च करना है। जैसे आप लोग सर्च करोगे तो वहाँ ज्वाइन हो जाना। ज्वाइन हो गए तो मैंने PDF शेयर किया हुआ है स्नातक स्तरीय परीक्षा का, मैं फिर से शेयर कर दूंगा उसको। नया मैसेज सबसे पहले आपको सिलेबस का ही देखने को मिलने वाला है, तो वहाँ से PDF को डाउनलोड कर लेना। बाकी फिर नीचे की तरफ जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर नीचे जो नोटिफिकेशन था उसमें सिलेबस भी दिया गया है, तो आप लोग उसको डाउनलोड कर लेना और चैनल पे भी ज्वाइन हो जाना, टेलीग्राम चैनल पे। ठीक, 150 से ज़्यादा अभ्यर्थी जुड़ चुके हैं, तो आप लोग भी जुड़ जाना। वहाँ में इसी तरीके से कोई नोटिफिकेशन जल्दी आती है तो बहुत जल्दी आप लोगों तक शेयर कर देता हूँ। दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगली कोई नई भर्ती आएगी। और आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था 12वीं पास भर्ती के बारे में बताइए। बहुत सारी अभी भर्तियां आई थी, लेकिन ऐसी भर्ती नहीं आई जिसमें 12वीं पास और 18 साल से ऊपर का अभ्यर्थी अप्लाई कर पाए। तो मैं अगली भर्ती आएगी उसका नोटिफिकेशन उतनी ही जल्दी मैं आपको दूंगा जितना मैंने अभी दिया है। ठीक, तो आप लोग चैनल से जुड़ जाना और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना, ताकि मैं नए भर्तियों से रिलेटेड और मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर, इस तरीके से कोई इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। चलो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, अगली वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होगी। जय हिंद।